नमस्कार किसान साथियों, आप 10 बकरियों पर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोलेटरल जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस वापस किस्तों में धीरे धीरे पैसे जमा करवाने होते हैं और जो किसान किस्तों को टाइम टू टाइम जमा करवाएगा उस किसान को 4% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी अगर टाइम टू टाइम जो किसान जमा करवाएगा उस किसान को 2 लाख रुपए पर 4% सब्सिडी दी जाएगी, यानी 8,000 रुपए आपको सब्सिडी के तौर पर वापिस मिल जाएंगे और 10 लोन 2 लाख रुपए मिल रहा है। तो इससे अच्छी स्कीम क्या हो सकती है किसान साथियों, आप सोचकर देखिए। अगर आप केवल 10 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास एक भी पैसा नहीं है और बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए आपके पास 1 से 2 लाख रुपए के बीच राशि होती है, तब जाकर बकरी पालन शुरू किया जाता है। क्योंकि बकरियों का शेड बनाने का खर्चा, बकरियों को खरीदने का खर्चा और अन्य प्रकार की सेवा है, जिसलिए आपको बकरियों का चारा, फीड, जो भी दाना है वो खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। और नए सिरे से कोई भी किसान बकरी पालन की शुरुआत करता है तो उसके किसान के पास कम से कम 2 लाख रुपए की राशि होना जरूरी होता है। और ऐसी स्थिति में अगर सरकार किसान को 10 बकरियों पर 2 लाख रुपए का लोन दे और उस पर 4% की सही टाइम टू टाइम किस्त जमा करवाने पर सब्सिडी मिल जाए, तो इससे अच्छी स्कीम क्या हो सकती है। आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर ये 10 बकरियों पर 2 लाख रुपए वाली स्कीम कौन सी है, इससे किसान किस प्रकार लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा समझाया जाएगा और वीडियो को शुरू करते ही आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। लेकिन किसान साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं तो विजिट करके आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूरी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी लोन स्कीम है और कहां पर आपको आवेदन करना होगा, कितना लोन दिया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस जन समर्थन पोर्टल पर आप जैसे ही ओपन होंगे तो इस पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे चेक एलिजिबिलिटी के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज पॉपअप पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको क्या करना है, इसमें से अगर आपकी कौन सी लोन स्कीम है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, आप नए सिरे से लोन स्कीम के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो अदर बिजनेस लोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट टाइप बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप कोई लगातार वर्तमान में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप एग्जिटिंग पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो न्यू पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद है क्या ये पूछ रहा है कि आप 8वीं कक्षा पास है। अगर आप 8वीं कक्षा पास है तो यस कीजिए, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। आप यस पर क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया है क्या, आपने जन समर्थन पोर्टल से भारत सरकार द्वारा जो ईडीपी ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है उसमें आपने ट्रेनिंग ली है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप नो पर क्लिक करें। और उसके बाद पूछ रहा है कि आपका बिजनेस का पर्पज क्या है, किस प्रकार का बिजनेस है, आपको सर्विस देना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, आप नए सिरे से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद क्या है, आपको पूछ रहा है कि आप जेंडर में मेल पुरुष है या महिला है, उसको आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपकी जातियां कौन सी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी है, एससी एसटी माइनॉरिटी कौन से आते हैं उसको आप सिलेक्ट करें। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यानी आप किसी भी प्रकार से विकलांग है या नहीं। इसमें से आप जो भी, आप अगर एक्स सर्विसमैन है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप यस पर क्लिक करिए, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और या कोई पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं या जनजातीय क्षेत्रों से आते हैं तो आप यस पर क्लिक करें, वरना नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप गांवों से बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से, तो आप जैसे ही आप अपना क्षेत्र चुनते हैं, जैसे अब मैं अभी शहरी क्षेत्र सिलेक्ट कर रहा हूं तो शहरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर ग्रामीण से है तो ग्रामीण में रूरल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि बेनिफिशियरी टाइप किस प्रकार का इंडिविजुअल कर सकते हैं आप। और इसके बाद क्या करना है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड पूरी कॉस्ट पूछ रहा है कि आप कितनी कॉस्ट खर्च करना चाहते हैं। तो अगर आपको 2 लाख रुपए का लोन लेना है तो आप यहां पर 2.5 लाख रुपए एंटर कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए एंटर मैंने कर दिया है। अब आप ये पूछ रहा है कि आपकी जेब से कितना खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप बकरी पालन शुरू करने के लिए आपके पास केवल 50,000 रुपए है तो आपको ये 2 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। रिक्वायर्ड लोन की आवश्यकता आपको 2 लाख रुपए है तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आप 2 लाख रुपए लोन के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में आप लोन ले सकते हैं और मंथली आपको 4250 रुपए की किस्त भरनी है।
5 साल का आपको समय दिया गया है। तो इस प्रकार ये सरकार की ओर से 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत यानी PMEGP लोन स्कीम के तहत भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और सब्सिडी इसमें 37,500 रुपए की आपको सब्सिडी है और 2030 रुपए प्रति माह की आपको किस्त जमा करवानी है। 15 साल का समय दिया गया है। अब आप इन दोनों स्कीमों से कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं, आपने इस पात्रता को आपने समझ लिया है, आप इस दोनों लोन स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। ये 2 लाख का लोन है जो 4250 रुपए की मंथली किस्त के साथ 5 साल में जमा करवा सकते हैं। और दूसरा प्रधानमंत्री EGP लोन स्कीम है जिसमें आप 2 लाख रुपए का लोन 37,500 रुपए की सब्सिडी के साथ 2030 रुपए की किस्त के साथ 15 साल में आप जमा करवा सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको सब्सिडी मैंने बताई है, वो सब्सिडी आपको यहां दिखाई दे रही है और यहां से लॉग इन तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई अगर आप घर बैठे करेंगे तो आपको फॉर्म में गलती होने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। इसलिए आप जन सेवा केंद्र या किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र या CSC पोर्टल पर जाकर आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होगी। वैसे आप इसका ऑनलाइन आवेदन घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान अनपढ़ होने की वजह से इस लोन की अवेलेबलता नहीं ले सकते। इसलिए आप मेरी सलाह है, आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इसका अप्लाई कर सकते हैं या फिर जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कीजिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको 10 बकरियों पर 2 लाख रुपए का लोन किस प्रकार लिया जाता है, इसमें सब्सिडी भी दी जाती है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको समझाई है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन सही मिली है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य दोस्तों के भी साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।